हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका तमिलनाडु एएनएम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं तो कहाँ पे जाकर चेक करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कभी आप उसको फिल कर पाएंगे, कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, इसमें guru.com ओपन करना है, इसमें टाइप करना है तमिलनाडु एएनएम 2022 आईएएस पेपर एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसमें आपको तमिलनाडु एएनएम से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ayushpaper.net तमिलनाडु एएनएम 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तमिलनाडु एएनएम एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट सून, डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं वो सिटी कौन सी है वो आपको फिल कर लेनी है। इंटर्नशिप कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट पे कौन सी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू तमिलनाडु एएनएम से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु एएनएम 2022 एप्लीकेशन विल बी रिलीज सून। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तमिलनाडु एएनएम 2022 कंडक्ट बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, यहाँ पे आपको दिया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। एएनएम कोर्स आर ऑफर्ड इज इन डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द एडमिशन प्रोसीजर इज कंडक्टेड बाय तमिलनाडु नर्सिंग एंड मिडफेयर काउंसिल। तो ये जो है आपका ये एएनएम कोर्स जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन ऑर्डर टू अपीयर और एडमिशन प्रोसीजर इट इज़ important that the applicants meet the eligibility criteria set by the institute, or officially authorities will be provide admission to any those applicant who meet the eligibility criteria completely। तो जो आपका इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट से वहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो आपका तमिलनाडु का यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जब आपको आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इस पेज पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तमिलनाडु 2022 एग्ज़ाम हाईलाइट्स यहाँ पे दिया गया, एग्ज़ाम का नाम दिया गया है तमिलनाडु एएनएम। एग्ज़ाम टाइप कैसा है, नर्सिंग का है। इस एग्ज़ाम लेवल आपका स्टेट लेवल का है। कोर्स ऑफर्ड डिप्लोमा का। कंडक्टिंग बॉडीज़ कौन है, यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन करना है। ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया। जब भी अनाउंस किया जाएगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया यहाँ पे, तो आप अपना चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है। जब भी आपका अनाउंस होगा तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़, मेरिट लिस्ट कब से, डेट और काउंसलिंग का डेट यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखना है तमिलनाडु एएनएम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म इन मेंशन बिलो द फॉर द रेफरेंस ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, नीचे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर द रेफरेंस ऑफ एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन मोड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू visit the official website of the university in order to get information about the application। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे इसके लिए इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड all the important instruction related to admission and application process mentioned on the official website of the university। official website पे जाके आप अपना इससे रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस क्या होंगे सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन
आप रीड कर सकते हैं वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और आपको फिल कैसे करना है प्लीज़, यहाँ पे एप्लीकेंट नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एट द टाइम of the filling application form, applicant need to be carefully and enter all the details is the application form correctly and properly। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो केयरफुली फिल करना है, यहाँ पे कंप्लीट एंड करेक्टली फिल करना है। applicant need to enter some necessary details in the application form as needed to such as mentioned below। जैसे कि आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस देना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स देना है, उसमें आपको पासिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मार्किंग स्कोर, आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कब था वो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना, पेरेंट्स और गार्डियंस डिटेल्स देने हैं। तो आपको फादर या फिर मदर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन बताना है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फादर मदर, एड्रेस। और यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको अपना जेंडर बताना है। पे एप्लीकेंट आर आल्सो इंस्ट्रक्टेड टू फिल द एप्लीकेशन मेंशन डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना बताना है। फिर आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है और ये सब आपको अपना डेट से पहले ही सब कुछ फिल कर लेना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, तमिलनाडु एनएम 2022 एप्लीकेशन फ़ी। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ी विल बी मेंशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फ़ी पे करना। ऑफिशियल अथॉरिटीज़ विल बी रिस्पॉन्सिबल for updating the information about the application fee in online mode में आपको अपना application fee पे करना है। However, applicant who need to get information about the application form are advised to visit the official website of the university in order to get information about the application fee। Official authorities of the university will update the information of the application fee form on the official website of the reference of the applicant are instructed to pay the application fee before the due date as mentioned on official website of the university। Applicant need to pay the application fee in online mode on the official website of the university by debit card, credit card, net banking। तो यहाँ पे बताया गया कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू पेमेंट कर लेना है यहाँ पे, और वो आपको टाइम से पहले एप्लीकेशन फ़ी पे कर लेनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द एनएम कोर्स एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीट द हाई स्कूल एग्ज़ाम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आपका हाई स्कूल प्लस यहाँ पे 10+2 यानी कि 10th और 12th पास होना चाहिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए आपका यहाँ पे। जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट मस्ट स्कोर मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स in the HSC exam to get admission to the NM कोर्स। NM कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे 40% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पे मिनिमम आपका 30% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विथ इंग्लिश सब्जेक्ट मस्ट बी मैंडेटरी सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब HSC। तो आपका ये PHP होना चाहिए आपका 10+2 में। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम आपका 16 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 38 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। However, official authorities will provide admission to eligibility applicant to on the basis of merit list। मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ऑफिशियल अथॉरिटीज़ विल प्रिपेयर टू मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय एप्लीकेंट इन पास क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। आपने जो भी पास किया है जैसे कि 10+2 यानी कि 10th और 12th पास किया, उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा, तो आपका एडमिशन लिया जाएगा। एप्लीकेंट who have scored well in passing qualifying exam are eligible to get admission to the institute। और official authorities will be responsible for preparing
ए मेरिट लिस्ट ऑफ द एप्लीकेंट ऑन 1 साल द एप्लीकेशन फॉर्म और रिसीव। तो इसके लिए ऑफिशियल अथॉरिटीज़ इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, वही मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेंगे आपका यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट जब रिलीज़ की जाएगी तो आपको यहाँ पे एडमिशन उसके बाद होगा। तो ये था आपका तमिलनाडु एनएम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी, मैंने सारा सब कुछ आपको जानकारी दे दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ पे जाकर चेक करने से। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।